बच्चों, वेलकम टू मैथ कक्षा एंड माई सेल्फ कुलदीप करवा। तो अब जो हमारी जे 2020 की रिवीजन सीरीज चल रही है उसके काफ़ी एंड तक हम लोग आ चुके हैं। तो कैलकुलस का जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत ही प्यारे से एकदम बढ़िया से तरीके देखेंगे जिससे बहुत ही इजीली आप इंटीग्रेशन के सवाल कर सको। अब इसमें दो पार्ट आ जाता है, इनडेफिनेट और डेफिनेट। डेफिनेट में तो देखिए आपको मतलब आंख बंद करके सवाल कर सकते हो। ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लगता है जिसको हम किंग्स रूल बोलते हैं। ठीक है, a + b - x वाला रूल, वो आपको दिखा दूंगा मैं। ऑलमोस्ट आप 100% श्योर हो सकते हो कि ऑलमोस्ट सभी सवाल में वही रूल लगने वाला है। ठीक है ना, तो वो तो आपको छोड़ना ही नहीं है। हाँ, इंडेफिनेट में कुछ आपके बहुत सारे तरीके हैं ना। इंडेफिनेट इज ए वास्ट चैप्टर, बहुत तरीके हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो पिछले कई सालों के पैटर्न से देखा गया है। ठीक है, तो मैं वो 5-6 जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है वो आपको दिखा देता हूँ। आप खाली उन पे ही अगर फोकस करोगे तो यू कैन बी श्योर कि चलो ऑलमोस्ट चांसेस है कि आप सवाल कर ही लो। ठीक है, ओके, तो लेट्स बिगिन। अच्छे से इस पे फोकस करिएगा। अपने को ये जो भी क्वेश्चन आएंगे 1 या 2 ये जरूर से एग्जाम में क्लियर करना ही है। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे से देखिएगा। इसमें आपका जैसे फर्स्ट स्टेप जो है वो तो बहुत ही ऑब्वियस दिख रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अपॉन sin क्यूब x 1 + sin x की पावर 6 होल की पावर 2/3 इक्वल टू समथिंग दिया है कुछ fx इंटू 1 + sin x की पावर 6 होल की पावर 1/λ + c। आपको निकालना है कुछ λ टाइम्स f/3। तो बेसिकली इसको इंटीग्रेट करना है, फिर बाद में कंपेयर करना है ना। तो पहले इंटीग्रेट करना है तो एक चीज तो सबको दिख रही होगी, क्या चीज? सब्स्टिट्यूशन। कि sin x की जगह क्या डाल दो? t डाल दो, ताकि क्या हो जाए, ऊपर का cos x dx किस में चल जाए? dt में। तो वो चलो dt में चला गया, नीचे बचेगा t³ 1 + t की पावर 6 होल की पावर 2/3। अब ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे कॉमन सवाल है, सबसे कॉमन सवाल। ठीक है, एकदम ही आसान तरीका है। हमेशा आपको एक ही अप्रोच लगाना पड़ता है। क्या करते हैं हम लोग हमेशा, ये जो चीज है इसमें जो भी हाईएस्ट पावर है क्या दिख रहा है, t की पावर 6, इसको कॉमन ले लो। अब t की पावर 6 कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/t की पावर 6 मतलब t की पावर -6 + 1 ऐसा बनेगा। अब यहां t की पावर 6 कॉमन लूंगा तो अगर ये t की पावर -6 बना है तो बाहर क्या बनना चाहिए, t की पावर -7। ठीक है, वो बनेगा ही, आपको सोचना नहीं है, वो अपने आप बनेगा। अब जैसे यहाँ t की पावर 6 कॉमन लिया है तो ऊपर 2/3 है, तो t की पावर 6 अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ दिख रहा है बाहर क्या आएगा, t की पावर 4 बाहर आएगा। ठीक है, 6 × 2/3 तो 4 बाहर आएगा। तो ऊपर ऑलरेडी t³ है तो मिलके क्या हो जाएगा, t की पावर 7। वो अपने आप बनेगा, आपको सोचना ही नहीं है। तरीका एक ही है, क्या करना है, मैक्सिमम पावर कॉमन लेना है हमेशा। तो t की पावर -6 कॉमन ले लिया तो ये t की पावर -7 बन गया। ठीक है ना, दिख रहा है, एकदम बढ़िया सा तरीका है। अब ये जैसे आप लोगे कॉमन तो अब इसको p मान लो कुछ, तो इसको p मानूंगा तो -6 t की पावर -7 dt = dp। तो ये t की पावर -7 तो dp में चला गया। ठीक है, और ये -6 नीचे आ गया तो -1/6 आ गया, और ये हो गया p की पावर 2/3। तो बेसिकली ये जो सवाल अब क्या हो गया, p की पावर -2/3। तो p की पावर -2/3 को क्या लिखूंगा, p की पावर -2/3 + 1 अपॉन -2/3 + 1। अब ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन है। हर बड़ी में जो गलती होती है जो ऑलमोस्ट सभी कोई करते हैं क्या, कि भाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मिक्स हो जाता है। तो t की पावर -2/3 -1 कर दोगे आप, वो नहीं करना है, +1 अपॉन में भी +1। ठीक है, इंटीग्रेशन में +1 किया जाता है, डिफरेंशिएशन में आप -1 करते हो पावर का। तो ये t की पावर -2/3 + 1 करोगे तो दिख रहा कितना होगा, 1/3, और नीचे भी 1/3। तो बस वही लिखा, p की पावर 1/3 अपॉन 1/3। अब ये 3 और ये कैंसिल होके 2 दिख रहा है तो -½ बचेगा, तो बाकी का यहाँ लिख दिया मैंने -½ और क्या बचेगा, p की पावर 1/3। अब p को मैं क्या लिखूंगा, ये रहा p क्या है, t की पावर -6 + 1, और t की जगह क्या लिखूंगा, sin x। तो अच्छे से देख लीजिए, मैंने एक लाइन में किया, आप चाहो तो 2 लाइन करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले p को हमने लिखा ये t की पावर -6 + 1। अब t की पावर -6 में t की जगह क्या डाल दिया, sin x की पावर -6 + 1। तो एलसीएम लोगे तो दिख रहा है 1 + sin x की पावर 6 अपॉन sin x की पावर 6, तो सीधा लिख दिया मैंने। ठीक है, अब नीचे का sin x की पावर 6 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो sin x का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और बाकी ये बचेगा, ये देखो सेम है, और ऊपर में पावर 1/λ, तो दैट मीन्स कंपेयर करना, कंपेयर करके λ3 दिख रहा है, और ये बाहर आएगा तो -½ sin² x दिख रहा है। ठीक है, सभी को दिख रहा है। अब ये निकालना λ × f/3, λ की जगह क्या आएगा बच्चों, 3, और f/3 मतलब इसकी जगह π/3, तो sin π/3 कितना होता है, ये सभी को पता है, √3/2। उसका स्क्वायर करोगे तो 3/4। तो ये 3 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, एक 2 बचेगा जो ऊपर चला जाएगा, इसका 2। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, -2। दिख रहा है सभी को, तो फाइनल आंसर इज -2। तो समझ आ गया। इसमें मेन ये है कि ये सवाल इस टाइप का आपको इंडेफिनेट में बहुत दिखेगा।
ठीक है, काफ़ी सवाल में दिखता है, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होता है वो कॉमन लो, अपने आप बाकी बन जाएगा खुद ब खुद। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। बच्चों एक और सवाल देख लेते हैं इंडेफिनिट का, जो एकदम स्टैंडर्ड सा सवाल है। dx अपॉन x माइनस 3 की पावर 6/7 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 8/7। ठीक है, तो इसमें आप अगर गौर से देखोगे तो ये जो 6/7 है और 8/7 है, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बन रहा है, 2 बन रहा है कि नहीं, है ना। तो अब इसमें दो तरीके, आप चाहो तो x माइनस 3 की पावर 8/7 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर जो मैंने किया वो भी कर सकते हो, x प्लस 4 की पावर 6/7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मतलब इसको डिवाइड किया x प्लस 4 की पावर 6/7, तो ये ऐसा हो गया। अब इधर जब x प्लस 4 की पावर 6/7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये जब स्क्वायर हो जाता है ना ऐसे, तभी ये अप्लाई होता है। क्यों अप्लाई होता है खुद ही देखिए, इसको मैं रखूंगा t, तो इसको जब t रखूंगा तो नीचे दिख रहा है डिनोमिनेटर में जब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, u बाई वी रूल लगेगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब x प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, इसीलिए लग जाता। तो ये जब 2 होता है ना तभी लगता है ये वाला रूल, और मोस्टली क्वेश्चन में ये इसी टाइप से देता है। ठीक है ना, चमक में आना चाहिए। अब एकदम ये देखते ही तुरंत दिमाग में एकदम बत्ती जलनी चाहिए कि अरे सर ये तो हो गया, अब एकदम बच्चों वाला चीज़ है। ठीक है, x प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे ऊपर डिफरेंशिएट करोगे तो x प्लस 4 इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस x माइनस 3 इसका डिफरेंशिएशन 1, वो मिला के लोगे तो ऐसा कुछ आएगा। तो दैट मीन्स ये जो चीज़ है इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये जो चीज़ है ये तो dt में जाएगा अपॉन 1/7, तो 1/7 ये dt में चला गया, और नीचे t की पावर कितना बचेगा, ये तो dt में गया, t की पावर 6/7, दैट मीन्स t की पावर माइनस 6/7 हो गया। तो माइनस 6/7 का क्या करोगे, माइनस 6/7 प्लस 1 अपॉन माइनस 6/7 प्लस 1, तो माइनस 6/7 प्लस 1 कितना होगा, t की पावर 1/7, तो t की पावर 1/7 डिवाइडेड बाई 1/7 प्लस c। अब ये 1/7 तो कट गया, तो आंसर बस यही बचा t, और t की जगह हम लोग क्या लिख देंगे ये, तो x माइनस 3 की पावर देख लीजिए आराम से, x माइनस 3 की पावर x प्लस 4 होल की पावर 1/7। ठीक है ना, एकदम सिंपल दिख रहा है सवाल। ठीक है ना, ये तभी लगता है जब इन दोनों का सम जो है वो 2 हो जाए, है ना, ऐसा कुछ हो जाए कि आपका स्क्वायर कर सको, अब u बाई वी वाला रूल लग जाएगा। ठीक है ना, तो देखते क्लिक करना चाहिए एकदम। ठीक है, ये भी एकदम स्टैंडर्ड सा सवाल है इंडेफिनिट का। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ओके स्टूडेंट, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे मैंने बताया था तो इसमें भी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कैसे। ऑलमोस्ट हर सवाल में हो सकता है 2 3 4 स्टेप लग जाए ना, कुछ होता है एक ही स्टेप में खत्म, कुछ होता है 4 5 स्टेप लग जाए। तो यहाँ मैंने एकदम एक लंबा सा सवाल लिया जिसमें 4 5 स्टेप लगेगी, बट आपको वही रूल बार बार लगाते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले सवाल क्या है, 0 से लेकर 2 पाई x साइन की पावर 8x अपॉन साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x dx, इसको आपको सॉल्व करना है। और जनरली ट्रिगो का अगर सवाल है ना, तो ट्रिगो का अगर सवाल आ गया तो फिर तो 100% ही आपका किंग्स रूल ही लगना है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे 2 रूल होते हैं। किंग्स रूल देख लीजिए क्या होता है, अगर कहीं लिखा है fx a से लेके b fx dx, तो रूल ये होता है कि a से लेके b fx dx और a से लेके b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx दोनों क्या होते हैं, सेम होता है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि दोनों को ऐड कर लेते हैं ताकि 2i इक्वल टू क्या आ जाए, दिस प्लस दिस। ठीक है, ये दोनों बराबर होता है, ये आपका रूल है। तो उस रूल को मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और ऐसे डायरेक्टली ये लगा दो, क्योंकि आपको 2 लाइन करनी है, पहले ये करना है फिर वापस ऐड करोगे, है ना। तो 2 3 लाइन लिखने के बजाय मैंने बोला कि डायरेक्ट यूज कर लो, है ना, तो वो और आपका फास्ट हो जाएगा अप्रोच, कि दोनों को ये लिख के ऐड कर दो। ठीक है, और एक और रूल होता है जो पर्टिकुलरली ऐसे आपके ट्रिगो विर्गो के सवाल में लगते हैं कि 0 से लेके 2a fx dx इज सेम एज 2 टाइम 0 से लेके a fx dx। ये कब होता है, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इज अगेन fx, मतलब अगर मैं ये 2a माइनस एक्स डालूं तो फिर से ये सेम आए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका cos है और ये 2 पाई है लेट से, तो cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स तो क्या होगा, वापस से 4th क्वाड्रेंट में cos x ही होगा, तो वहां पे आप ये रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 बेसिक रूल है जो लगते हैं। ठीक है, तो ये रूल बिना कुछ सोचे लगा के आपको देखना ही है जब भी ट्रिगो का कोई इक्वेशन आए, है ना, किसी का भी आए, कोई भी डेफिनेट का सवाल आए, पहले ये रूल लगाना है ना, पता नहीं चलेगा आपको, लग जाएगा ये रूल, एकदम बच्चों की तरह सॉल्व हो जाएगा। यहाँ थोड़ा मैंने लंबा सवाल ले लिया, अच्छे से गौर से देखिएगा। पहला स्टेप वही 2i 0 से लेके 2 पाई, तो ये सेम रहा, इसको मैंने लिख दिया 2 पाई माइनस एक्स। अब साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, लेकिन पावर में 8 है तो दैट मीन्स ये साइन एक्स ही रहेगा, ये भी साइन एक्स रहेगा, ये भी कोस एक्स रहेगा। ऐसा दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो दिख रहा है यहाँ x साइन की पावर 8 है और यहाँ माइनस x साइन की पावर 8 है, दिख रहा होगा सबको, अब चमक रहा होगा, हाँ सर x गायब, कैंसिल, बचा क्या 2 पाई साइन की पावर 8, तो 2 पाई कॉमन ले लिया तो ये चीज बचा है, क्लियर एकदम। और ये 2i के बराबर होगा, 2 कैंसिल कर दिया। अब नेक्स्ट 0 से लेकर 2 पाई, जब मैं 2 पाई को यहाँ उतारूंगा तो 2 पाई माइनस एक्स जब मैंने उतारा, यहाँ जब 2 पाई माइनस एक्स उतारा तो नया कुछ था, अलग कुछ था, इसलिए दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ 2 पाई माइनस एक्स करूंगा तो सेम मिल रहा है, चीज दिख रहा है ना, तो सेम मिल रहा है, तो आपको क्या बोला था, इसको डबल कर दो।
ठीक है। फिर वापस से मैंने पाई माइनस एक्स किया तो फिर मेरे को दिख रहा है ये तो फिर से सेम है, फिर डबल कर दो तो ये हो जाएगा 4 पाई टाइम 0 से लेके पाई बाई 2 ये। अब वापस से वो रूल लगाया, एक ही रूल लग रहा है बार बार, है ना। एक बार ऐड कर रहे हैं क्योंकि वैल्यू अलग है, एक बार आप सीधा 2 टाइम कर रहे हो क्योंकि वैल्यू सेम है, रूल वो एक ही है, घुमा फिरा के। यहां पे पाई बाई 2 माइनस एक्स करूंगा तो साइन कॉस बन जाएगा, तो दिख रहा चेंज हो गया, तो दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करूंगा तो ये साइन है ना। अगला वाला क्या आएगा कॉस और नीचे में सेम रहेगा। अब दोनों को मैंने जैसे ही ऐड किया तो ऊपर भी साइन की पावर 8 प्लस कॉस की पावर 8 और नीचे भी साइन की पावर 8 प्लस कॉस की पावर 8, तो क्या बन गया बच्चों 1। तो 90% 1 जैसा ही बन जाता है, तो ये 1 बन गया। बाहर में आपका 2i इक्वल टू क्या आ गया 4 पाई टाइम्स, ठीक है। ये 1 मतलब dx हो गया, अब 2 कैंसिल हो जाएगा तो i हो गया ये बस, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका i इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई इंटू दिस। अब इसको आपको पाई बाई 2 ही आएगा आंसर, तो पाई बाई 2 मल्टीप्लाई कर देते 2 पाई इंटू पाई बाई 2, तो आंसर कितना हो गया पाई स्क्वायर। समझ आ गया, तो दिख रहा बार बार यही रूल लग रहा है। अब ये रूल ध्यान में रख लेना, दोनों चीज बता दिए, आगे के क्वेश्चंस में भी कुछ 2-3 क्वेश्चन करेंगे वहां पे ऐसा ही लगेगा। तो क्या करना है, अगर आपका अलग अलग वैल्यू दे रहा है तो दोनों को ऐड करके 2i बना दो, कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, और अगर सेम रह रहा है तो डबल कर दो 0 से लेके a बना दो, बस क्लियर एकदम। तो ये रूल लगाना ही है, कोई भी सवाल आ जाए डेफिनेट का, क्लियर। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा तो चलिए बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का ही सवाल है ना, लास्ट ईयर आपका आया हुआ सवाल है। इसमें देखिए आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में कई बार क्या होता है कि आपका फंक्शन का वैल्यू चेंज होता है, तो उसको हमें ब्रेक करके करना पड़ता है, डायरेक्ट तो हम लोग कर नहीं सकते। जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा जनरली मोड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, इन सब फंक्शन में आपको करना पड़ता है। तो यहाँ कुछ लिखा फॉर अल्फा -1 से लेके 2 e की पावर माइनस अल्फा मोड एक्स dx इक्वल टू 5 फाइंड अल्फा। अब यहाँ मोड एक्स दिख रहा है, तो मोड दिख रहा है तो आपको पता है कि मोड एक्स जो होगा माइनस में और पॉजिटिव में वैल्यू क्या होगा चेंज होगा, तो इसमें आपको ब्रेक करके करना पड़ेगा। तो ब्रेक करके ट्राई करते हैं। तो पहले 4 अल्फा है तो -1 से 0 इसको अलग ब्रेक करेंगे और 0 से 2 अलग ब्रेक करेंगे। -1 से 0 में मोड एक्स कैसे खुलेगा -x, तो -x लगा दिया, ऑलरेडी माइनस था तो +x हो गया, और 0 से लेके 2 मोड एक्स कैसे खुलेगा +x, तो e की पावर माइनस अल्फा एक्स यही रह जाएगा। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन पता ही है, e की पावर अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर अल्फा एक्स अपॉन अल्फा, तो इसका होगा e की पावर अल्फा एक्स अपॉन अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल होकर ऐसा बच गया, ठीक है। लिमिट -1 से 0, इधर e की पावर माइनस अल्फा एक्स है तो e की पावर माइनस अल्फा एक्स अपॉन माइनस अल्फा होगा, इसलिए वो -4 आ जाएगा, ये चीज ऐसे ही रह जाएगी। अब एक एक करके वैल्यू डाले तो e की पावर 0 1 हो गया, माइनस e की पावर माइनस अल्फा ऐसा आ गया, फिर -4 टाइम्स इधर आएगा e की पावर -2 अल्फा माइनस e की पावर 0 1 हो जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाना, अपर लिमिट पे पॉजिटिव, लोअर लिमिट पे नेगेटिव, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो 4 कॉमन लूंगा तो ये 1 माइनस e की पावर माइनस अल्फा मतलब 1 अपॉन e की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन e की पावर 2 अल्फा और माइनस माइनस मिलके +1, ठीक है। अब e की पावर अल्फा बार बार दिख रहा है, तो इस टाइप के सवाल आपको आगे भी क्वाड्रेटिक वगैरह में आए हुए हैं कि कभी ऐसा आ जाए तो e की पावर अल्फा को कुछ p ऐसा कुछ मान लो, ताकि आपका सवाल थोड़ा सा दिखने में सुंदर लगे, आसान लगे, है ना। e की पावर अल्फा बार बार लिखोगे तो थोड़ा सा गंदा सा लगेगा, मुश्किल लगेगा आपको, तो इसको p मान लेते हैं कुछ। तो ये अगर p हो गया तो यहाँ दिख रहा है ये p है, ये p स्क्वायर है, तो एलसीएम लोगे तो p स्क्वायर आ गया एलसीएम, तो डाल दिया 1 + 1 मिलके 2, तो 2p स्क्वायर होगा ऊपर में एलसीएम लेने पे, फिर इधर ये p है तो ऊपर में p आएगा और इधर में p स्क्वायर है तो ऊपर में 1 ही आएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इधर लाना है, तो मैंने एक साथ में कर दिया, आप अलग अलग करके भी कर सकते हो। तो इसको यहाँ ले गए तो 5p स्क्वायर दिख रहा है और इधर 8p स्क्वायर, तो 8 - 5 क्या होगा 3p स्क्वायर, -4p और -4, तो ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया। इस क्वाड्रेटिक को ब्रेक करोगे तो p - 2 और 3p + 2 ऐसा ब्रेक होगा, ठीक है। ये किसके बराबर 0 के, तो p का 2 आंसर दिख रहा है आपको 2 और -2/3। अब p क्या है यहाँ पे e की पावर अल्फा, अब e की पावर अल्फा क्या नेगेटिव हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स ये -2/3 तो गया, बचा क्या खाली 2, तो 2 मतलब e की पावर अल्फा इक्वल टू 2 मतलब अल्फा इक्वल टू ln2, जो सवाल में पूछा था अल्फा, तो आपका जो अल्फा है वो आ गया कितना ln2, समझ आ गया। तो ये कब करोगे, जब ये ब्रेक करना है, बाकी तो दिख रहा है एकदम बच्चों वाला चीज है, कुछ नहीं है सर, बहुत ही आसान से है ना। तो ये प्रीवियस ईयर का ही सवाल है ना, आसान से ही आता है, बस वही आपको क्लिक करना है कि इसको ब्रेक करके करना है, और तुरंत अगर 1 सेकंड में क्लिक कर गया तो फटाफट से सवाल हो जाएगा एकदम बहुत ही आसानी से, ठीक है ना, समझ आया एकदम बढ़िया से। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो अब ये एक देखिए, आप स्कूल में एनसीईआरटी वगैरह में भी देख चुके हैं सवाल, और मेंस में भी आता है बहुत बार।
लिमिट एज ए सम कि मतलब लिमिट का क्वेश्चन होगा जहाँ पे वो कुछ बड़ी वैल्यू तक जाएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तक, और फिर उसको हम लोग लिमिट को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले सवाल देख लेते हैं और तरीका क्या होता है वो अच्छे से समझ लीजिएगा। हर सवाल में वही तरीका लगाना है, सवाल बदलेगा लेकिन तरीका सेम ही रहेगा, तो इसलिए तरीका समझना जरूरी है। ठीक है, सवाल तो कुछ भी आ जाए। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कुछ ऐसा दिया है, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, डॉट 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 कुछ ऐसे बढ़ते रहेगा। यहाँ दिया है टिल 1 अपॉन 5n। ठीक है, सबसे पहले तो ये खोजना आपको कि n कहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, वैसे इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये होगा n अपॉन 5n स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब हमें पहले तो ये खोजना है कि लास्ट n क्या है, तो इसमें कंपेयर करो ना ऐसे, n अपॉन इसको 5n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, और 4n स्क्वायर क्या होगा 2n का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है, तो पहले ये 1/5n था, इसको n/5n स्क्वायर लिख दिया क्योंकि n है ऊपर में, फिर इसको n स्क्वायर प्लस जो भी है 4n स्क्वायर। तो यहां से आपको दिख गया कि अगर मैं इसका सिग्मा बनाऊं तो इसका सिग्मा में क्या है, n तो n ही रहेगा, n स्क्वायर ही रहेगा। हाँ, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसा जा रहा है तो उसको मैं लिख सकता हूं r। तो ये हो गया n अपॉन एन स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, जहां पे r कहां से जाएगा 1 से लेके कहां तक 2n तक। तो पहला काम ये होता है कि इसको सिग्मा के फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, वो आसान वाला स्टेप है। फिर क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो टर्म बनाने हैं किसी तरह, एक तो 1/n और एक r/n। तो आपका फोकस r/n होना चाहिए, r/n आप बनाइए, 1/n ऑटोमेटिकली बनेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। r/n तो यहाँ पे देखिए ये r है, ये n स्क्वायर है, यहाँ r/n बनाना है तो n स्क्वायर क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो n स्क्वायर कॉमन लिया तो ये r/n बन गया। ठीक है, अब ऊपर में एक n नीचे में एक n कैंसिल होकर दिख रहा है, ऑटोमेटिकली 1/n बन गया, आपको नहीं बनाना है, वो ऑटोमेटिकली 1/n बन गया, ये 1 है, कैंसिल मतलब 1 है। तो बस 1/n को क्या लिख देंगे dx, 1 प्लस r/n को लिख देंगे x स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक। अब ये पे लोग फंस जाते हैं कि इंटीग्रेशन सर कहां से कहां लेना, तो लोअर लिमिट तो हमेशा 0 होगी बाय डिफॉल्ट, सोचना ही नहीं है, वो तो बाय डिफॉल्ट होता है। क्यों होता है वो दिखा दूंगा आपको। अपर लिमिट सर ऐसा नहीं है 1 ही होगा हमेशा ना, वो खोजना पड़ेगा। कैसे खोजेंगे, आपने x किसको लिया है बताइए, किसको लिया है x, r/n को, तो बस लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाइए, हो गया खत्म। 2 मिनट का काम है। लोग यहाँ पे बिना मतलब लेजीनेस आलस दिखा देते हैं, अरे r को डालो, r का लोअर लिमिट क्या है 1, 1 अपॉन n क्या होगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में 1 अपॉन n क्या होगा, 0 नहीं होगा, तो दैट मीन्स लोअर लिमिट 0 हो गया। अपर लिमिट क्या है यहाँ पे, देखिए क्या है यहाँ पे 2n, तो अगर 2n है तो यहाँ r की जगह 2n डालूंगा तो ये 2 नहीं हो गया r/n, बस। तो अपर लिमिट अगर 2n तक जाएगा तो 2 होगा अपर लिमिट, ठीक है, 3n तक जाएगा तो 3 होगा, 2n माइनस 1 तक भी जाएगा तो ही 2 होगा, 2n प्लस 2 तक भी जाएगा तब भी 2 ही होगा। समझ आ रहा है, तो बस अपर लिमिट ये आ गया। अब ये सबको पता है, ये तो एकदम बढ़िया सा सवाल आ गया। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ, 0 से 2, तो आंसर tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0, लेकिन हमें पता है tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है, तो बस यही आपका आंसर होगा tan इनवर्स 2। देखना बड़ा ही आसान है और ये बहुत ही कॉमन सवाल है, इसको तो छोड़िएगा मत एकदम, है ना, ये तो एनसीईआरटी का सवाल है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ, एकदम तरीका समझ आ गया सभी को, है ना। हाँ चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखिए 2 सवाल में अभी जो ऑलरेडी करा चुका हूँ ना, उसी टाइप के सवाल है, बस आपको दिखा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सारे सवाल में वही टेक्निक लगता है जो आपको जस्ट बताया है। तो एक एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ये दोनों सवाल देख लीजिए, खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये सवाल में a प्लस बी माइनस एक्स का रूल लगता है, और ये वाला जो सवाल होता है इसमें 1/n को dx लगाना है और r/n को x लगाना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं एक एक करके देखते हैं। पहला ये सवाल, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 से लेके 2 पाई है, तो सबसे पहले आपको पता ही है बिना कुछ सोचे क्या करना है, a प्लस बी माइनस एक्स वाला रूल लगाना है। मतलब x की जगह क्या डालोगे, 2 पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे पहले डाला तो ये हो गया 3 इंटू 2 पाई माइनस एक्स, मतलब 6 पाई माइनस 3x। ठीक है, 6 पाई माइनस 3x। अब हमें पता है कॉस में 2 पाई माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है, तो ये तो है ऐसा ही रहेगा। साइन जो है वो हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, माइनस, तो दैट मीन्स ये जो साइन 2x है अब ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दे रखा है ये। अब ये दोनों को क्या किया जाता है, फिर अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल कर देते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट है तो दोनों को क्या किया जाता है बच्चों, ऐड किया जाता है, तो ऐड कर दिए, तो 2i इक्वल टू दोनों का ऐड। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और यहां क्या लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, बस यही पे सवाल खत्म, बस हवा में आंसर। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स हमेशा क्या होता है, -1, हमेशा। ओके, ऑलवेज। सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज +1, हमेशा, बिना कोई सोचे आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो ये -1 है तो दैट मीन्स ये -1 हो गया, तो ये माइनस dx है, तो माइनस dx मतलब इसका आंसर क्या हो गया, -2
2 पाई, तो बस 2i इक्वल टू माइनस 2 पाई, तो i इक्वल टू माइनस पाई। दिख रहा है, हवा में सवाल हो गया अगर ये आपको दिख जाए, है ना। अगर अच्छे से प्रैक्टिस है तो बस हवा में देखा, स्क्रीन में देखा सवाल और सीधा टिक किया और आगे बढ़ गया। अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस कि भाई अरे 4 नंबर तो ऐसे ही आ गए हमारे, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इसीलिए इस रूल का बहुत पावरफुल रूल है ये। अगर आप समझ पाओ, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे मेंटली भी करने लग जाओगे इस टाइप के सवाल जहाँ पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये भी एकदम आसान है, सीधा लाइन लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। ये n+1 बाई n की पावर 4/3, फिर n+2 ऐसे डॉट 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 n 2n लिखा मतलब n+n होगा। तो इसका भी हम लोग पहले सिग्मा के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सिग्मा के फॉर्म में क्या लिखेंगे बताइए, तो सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे r इक्वल टू 1 to n प्लस r की पावर 1/3 अपॉन n की पावर 4/3। अब आपको ऑलरेडी पता ही है रूल, क्या करना है, हमेशा r/n बनाना है। r/n बनाने के लिए n कॉमन लेना है, तो n कॉमन ले लिया, यहां से n कॉमन लूंगा तो बाहर क्या आएगा, n की पावर 1/3, ये बन गया 1 प्लस r/n। अब ये n की पावर 1/3 और नीचे n की पावर 4/3 है, तो 1/3 अगर काटूंगा तो n बचेगा, तो दिख रहा है, एक बचा 1/n जिसको लिख दूंगा dx, और ये रहा r/n जिसको लिख दूंगा x। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस x की पावर 1/3 dx। और लिमिट कहां से कहां, लोअर लिमिट 0 होती है, अपर लिमिट इस पे डिपेंड करता है। अगर ये n है तो 1 होगा, 2n होगा तो 2 होगा, जो ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं। तो बस ये 1 0 से लेके 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 प्लस x की पावर 4/3 अपॉन 4/3, लिमिट 0 से लेके 1। 1 डालने पे सभी को दिख रहा है 2 आ रहा है, और 0 डालने से सभी को दिख रहा है 1। तो 2 की पावर 4/3 माइनस 1, और नीचे में 4/3 है तो उसको इंटू में कर दिया 3/4। ऑप्शन कुछ ऐसा ही था। क्लियर है एकदम, दिख रहा है, दोनों एकदम ही इजी से सवाल है। सब में स्टैंडर्ड अप्रोच, कंसेप्ट अगर समझ गए ना, कंसेप्ट इज मेन, कंसेप्ट समझ गए तो बाकी तो कैसा भी सवाल आ जाए एक ही तरीका लगाना है ना, खाली कैलकुलेशन अलग होनी है। क्लियर एकदम, ओके। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये 2 सवाल आप खुद से भी कर सकते हो, है ना। ऊपर वाला तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे अगर आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है तो आपको बताया था ब्रेक करके करते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर है, x नहीं x स्क्वायर है, तो ब्रेक करना थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि x स्क्वायर में क्या है, x स्क्वायर को अगर मैं 2 रखूंगा तो x तो √2 हुआ ना, तो x स्क्वायर में क्या है कि 0 इंटीजर आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 नहीं, √2 भी एक होगा और √3 भी एक होगा, वो बस ध्यान देना आपको। यहाँ पे समझ आ रहा है ना आपको। तो यहाँ पे करते हैं -1 से 2, तो एक होगा -1 से 0, एक होगा 0 से 1, एक होगा 1 से √2, एक होगा √2 से √3, और एक होगा √3 से √4, √4 मीन्स 2। समझ आ गया। एक एक करके वैल्यू देखते हैं। -1 से 0 में x स्क्वायर क्या होगा, 0 और 1 के बीच होगा, x नहीं है x स्क्वायर है बच्चों, गलती मत कर देना, यहाँ -1 मत लिख देना, 0 होगा, बिकॉज x स्क्वायर है, ठीक है। तो वो 0 और 1 के बीच ही रहेगा, तो 0 आ गया। फिर 0 और 1 में फिर से क्या होगा, 0 और 1 के बीच ही रहेगा, तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। हाँ, 1 से √2 के बीच में, या आंसर 1 और 2 के बीच रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। तो ये दो तो 0 हो गए, है ना, ये तो 0 और ये भी 0, ठीक है। हाँ, ये क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x, इसका 2x, इसका 3x, लिमिट डालना है, तो ये होगा √2 - 1, ये होगा 2√3 - 2√2, ये होगा 3 × 2 6 - 3√3। अब यहाँ पे 6 - 1 5 हो गया, और √2 - 2√2 -√2 होगा, और 2√3 - 3√3 -√3 होगा। दिख रहा है ना, बहुत ही आसान सा सवाल है, बस ब्रेक करना आना चाहिए। स्क्वायर है तो ब्रेक करना ध्यान रखना, √2 भी आएगा, √3 भी आएगा, है ना, वो बस ध्यान रखना, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक इस टाइप का सवाल मैंने काफ़ी बार देखा है कि आता है ना, ये एकदम एक लाइन का सवाल है। यहाँ कुछ भी दे सकता है, x - 1 की पावर 3/2, 5/2, 7/2, ऐसा कुछ भी दे सकता है, 4 कुछ भी दे सकता है। तो देखिए क्या लिखा है, मॉडुलस ऑफ fx - fy इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x - y की पावर 3/2, और f0 कुछ 1 दिया है, पूछा है इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 f² dx कितना होगा। बेसिकली fx निकालना आपको। तो देखिए यहाँ fx - fy दिख रहा है, तो यहाँ से मुझे क्लिक कर रहा है fx - xy अपॉन x - y अगर करें तो f' जैसा चीज़ बनता है, तो वही चीज़ मैंने कर दी, यहाँ से एक x - y उठा के यहाँ डाल दिया, तो यहाँ हो गया ऐसा कुछ, 3/2 का हाफ बचा। अब अगर मैं x को y की तरफ टेंड करा दूँ, लिमिट x टेंडिंग टू y, तो ये जो लिखा है ये fx - fy अपॉन x - y क्या लिखा है, f' लिखा है कि नहीं लिखा है, तो f' हो गया ये मॉडुलस, और ये x टेंडिंग टू y में लिमिट कितना हो गया, 0। समझ में आ रहा है। तो हमेशा यही आएगा इस टाइप के सवाल में, फिक्स है आंसर। तो मॉडुलस f' लेस देन इक्वल टू 0 है, लेकिन मॉडुलस 0 से नीचे तो हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन है, क्या बचा, 0। तो f' क्या हो गया, 0। तो f' 0 मतलब क्या हो गया, फंक्शन क्या है, कांस्टेंट, और आपको f0 1 दिया है, इसका मतलब पूरा का पूरा फंक्शन ही क्या है, 1, fx = 1। ये देख लीजिए, इस टाइप का सवाल आप चाहो तो सीधा भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
क्लियर? तो दैट मीन्स ये जो एफ स्क्वायर एक्स है ये भी 1 ही है, तो 1 dx का इंटीग्रेशन करना है, तो आंसर क्या होगा? अपर माइनस लोअर लिमिट, तो 1 ही होगा आंसर। दिख रहा है? तो ये इस टाइप का कभी भी आए ना तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा, सीधा सीधे लिख सकते हो। क्लियर है एकदम बच्चों? ओके, आगे बढ़े। चलिए बच्चों एक और सवाल देख लेते हैं इनडेफिनिट का। अब इसमें पहले एक दो लाइन तो आप खुद ही देख पाओगे, x की पावर 5 e की पावर माइनस 4x क्यूब dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसमें आपको खुद को ही दिख रहा होगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4x क्यूब है इसको क्या डालेंगे? t डालेंगे। तो अगर मैं इसको 4x क्यूब को अगर मैं t डाल दूं तो 12x स्क्वायर dx dt में जाएगा। ठीक है, तो ये तो e की पावर माइनस t dt हो गया। और यहाँ पे जो x5 है इसमें मैं x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर अलग अलग करूंगा, जिसमें x स्क्वायर तो dt में गया तो 1/12 बाहर आ गया है ना, 1/12 बाहर। हाँ, जो x क्यूब बचा उसको फिर क्या लिख दूंगा? t/4। दिख रहा है? तो ये हो गया 1/12 t/4 e की पावर माइनस t dt। अब एक बार ये आ गया, अब इसमें क्या लगा सकते हैं हम लोग? बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स क्या होता है? u इंटू वी। उसका बाई पार्ट्स कैसे लगाते हैं? u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du इंटू इंटीग्रेशन v। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, तो t का t आ गया इंटू इसका इंटीग्रेशन माइनस t का डिफरेंशिएशन इंटू इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, एक एक करके करेंगे। e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन इज माइनस टाइम्स e की पावर माइनस टी, तो वो बाहर लेके मैं माइनस टी e की पावर माइनस टी लिख देता हूं। ठीक है ना। नेक्स्ट dt बाई dt तो क्या हो गया? 1, और इसका फिर से माइनस e की पावर माइनस टी आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस टी। अब ये देखो, अभी इंटीग्रेशन के अंदर है ये पूरा चीज। ठीक है, बाहर नहीं निकला, अभी पूरा इंटीग्रेशन के अंदर है। अभी खाली इसका इंटीग्रेशन किया है, जो e की पावर माइनस टी माइनस टाइम्स आएगा तो वो प्लस हो गया। ठीक है, अब इसका फिर इंटीग्रेशन करना है तो फिर ये होगा माइनस e की पावर माइनस टी। क्लियर? तो वो स्टेप्स थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब e की पावर माइनस टी कॉमन ले लेता हूं, तो e की पावर माइनस टी, टी के जगह 4x क्यूब कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? माइनस टी माइनस 1, तो माइनस टी माइनस 1 टी के जगह 4x क्यूब। बस यही ऑप्शन था आपका, तो आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है? बाई पार्ट्स लगाना, खाली बाई पार्ट्स याद होना चाहिए। देखिए बाई पार्ट्स लगता है इंडेफिनिट में। ओके, क्लियर बच्चों? ठीक है, ओके चलिए। तो देखिए कुछ सवाल हमने कर चुके हैं ना, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका है। तो अभी 2-3 क्वेश्चंस मैंने 3 क्वेश्चंस यहाँ लिख रखे हैं, जिसका मैंने बस हिंट देके छोड़ दिया है। आप ट्राई करके इसका आंसर खुद से निकालिए। ठीक है, ये निकल जाएगा। बहुत ही बेसिक से सवाल है, आपको दिखा देता हूँ, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ना, उसी से रिलेटेड है। ओके, तो पहला क्वेश्चन, जैसे एक कभी कभी ऐसा आता है इंटीग्रेशन ऑफ ln x, है ना, ln x आ सकता है, कुछ ऐसा आ सकता है cos ln x, है ना, या कोई भी ऐसा फंक्शन आ सकता है जिसका इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है इसे, है ना। तो उनको क्या करना चाहिए? एक स्टैंडर्ड टेक्निक होता है कि इसको लिखो ln x इंटू 1 dx, इंटू 1 कर दो। ठीक है, ये टेक्निक होता है इस टाइप के सवाल करने का। और फिर बाई पार्ट्स लगा दो, इसको u और इसको v मान के, है ना। वही से u इंटू इंटीग्रेशन v dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u। अब जब दिख रहा है ना, इसका डिफरेंशिएट कर सकते हो, 1/x आएगा, इसका इंटीग्रेशन में दिख रहा है x आएगा, वो कैंसिल होकर बड़ा आसानी से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो वो चीज़ आप खुद से करिएगा, आंसर आएगा x ln x माइनस x। ठीक है, तो खुद से ट्राई कीजिएगा, इसको u और इसको v लेके। मतलब ऐसा कोई फंक्शन हो जिसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं लेकिन इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, cos ln x या sin ln x ऐसा कुछ भी आ सकता है, सब में एक ही अप्रोच है। ओके बच्चों, कर लोगे? तो या खुद से करके आंसर मैच करा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, एक और आपको दिखा देता हूं कि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में टेक्निक सेम ही लगना है। कुछ बड़ा सा ऐसे लिखा है 5x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 6 अपॉन कुछ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x की पावर 7 होल का स्क्वायर। ठीक है, कुछ दिया f00 है तो f1 निकालना आपको। ठीक है, f00 तो वो कांस्टेंट वगैरह निकालने के लिए है, तो वो पार्ट आप खुद से करिएगा। फाइनल आंसर 1/4 आएगा, ये खुद से निकालिएगा। मैं हिंट बता देता हूँ, आपको याद होगा। हिंट से पहले आप खुद ही याद कीजिए, इस टाइप के सवाल में क्या करते थे जब भी ऐसा कुछ आए नीचे, क्या बोला था? हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो बिना कुछ सोचे। तो इधर हाईएस्ट पावर क्या होगा बताइए? x की पावर 7 कॉमन ले लिया तो वो क्या बन गया? x की पावर 14। तो x की पावर 7 अगर कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा? x की पावर माइनस 5। ये क्या बचेगा? x की पावर माइनस 7 प्लस 2। बाहर क्या आएगा? x की पावर 14। मैंने सीधा लिख दिया है x की पावर 14। अब x की पावर 14 जो बाहर आएगा वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ x की पावर 8 है, यहाँ x की पावर 14 अगर होगा तो x की पावर माइनस 6 बचेगा। सिमिलरली x की पावर 6 है और नीचे x की पावर 14 है, तो कितना बचेगा? 8। अब इतना आने के बाद आपको खुद ही दिख गया होगा कि अरे सर अब तो आ गया है, बहुत बढ़िया। x की पावर माइनस 5, x की पावर माइनस 7 प्लस 2, अगर मैं इसको t रख लूँ तो ऊपर दिख रहा है माइनस 5 x की पावर माइनस 6 माइनस 7 x की पावर माइनस 8, खाली माइनस कॉमन अगर मैं ले लूँ तो ये चीज़ दिख रहा है dt हो गया है, वो ऑटोमेटिकली होगा, आपको सोचना ही नहीं है। इस टाइप के सवाल ऐसे ही करने हैं।
ठीक है। बाकी का आप कांस्टेंट वगैरह निकाल के खुद से निकालिए, आंसर आएगा 1/4, खुद से कीजिए। ओके, लास्ट एक मैंने मान लो फंक्शन वगैरह कंबाइन कर दे कुछ, ठीक है, जैसे ln में होता है जनरली, जहां आपको दिखता नहीं है अभी, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल दे दिया। fx कुछ ऐसा दिए 2 - x cos x अपन 2 + x cos x, gx कुछ दिया ln x, आपको निकालना -π/4 से π/4 g ऑफ fx dx, ठीक है। तो पहले f ऑफ gx निकाल देते हैं ना, कि ये जो g ऑफ fx ये निकाल लेते हैं। तो g ऑफ fx मतलब क्या है, x की जगह ये डालना है, तो ln 2 - x cos x अपन 2 + x cos x, ठीक है। अब इसमें आपको पता ही है, जब भी ऐसा दे दे सबसे पहले क्या करना है, अभी भी नहीं पता है तो बिल्कुल गधे हो भाई, अब तो पता होना चाहिए। क्या करना है, a + b - x, a + b - x मतलब x की जगह क्या डालोगे, -x। अगर x की जगह -x डाल दूं मैं यहाँ पे, तो cos ऑफ -x तो cos x ही रहेगा, हाँ ये -x प्लस बन जाएगा और ये प्लस ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब आपको पता ही है, आपको दोनों को क्या करना बताया हुआ, ऐड करना। कई बार दिखेगा नहीं, ऐड कर दो, ln e की पावर, ये सब में दिखता नहीं है, आप अलग से ऐड कर दो। दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये ln a + ln b नहीं हो गया, तो ln a भी नहीं हो जाएगा मल्टीप्लाई, ln a भी जब करूंगा तो ये और ये कैंसिल होकर ln 1 नहीं बन गया, तो ln 1 कितना होता है, 0। तो दिख रहा है ना, इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्लियर। तो ये तीनों सवाल आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, हिंट मैंने दे दिया आपको, और कर सकते हो, है ना। क्वेश्चंस इसी तरह के होंगे, आप प्रीवियस ईयर के कुछ नहीं तो पिछले 4-5 साल के अच्छे से सवाल लगाइए, होने लगेंगे, एकदम दिखेगा कि अरे सर बहुत ही बढ़िया, एकदम आराम से हो रहे हैं, ठीक है। इनडेफिनेट के इसी टाइप के देखिए, ज़्यादा टफ आए तो छोड़ दो, एग्जाम में इतना दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, डेफिनेट पकड़ के रखो, डेफिनेट में बिकॉज वो 2-3 ही रूल लगते हैं बार बार। ओके, तो मुझे उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आया, और अब ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा तो सर फोड़ देंगे एकदम एग्जाम में, 100% हम स्कोर करेंगे। ओके, तो कैलकुलस का आपका इंटीग्रेशन वाला चैप्टर भी आज डन। अब बचे 2 चैप्टर है जो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में मैं आपको बता दूंगा, एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होने के बाद फिर आपका रिवीजन सीरीज का कैलकुलस भी डन हो जाएगा। ओके, हम काफ़ी करीब आ चुके हैं अपने रिवीजन कंप्लीट करने के, ठीक है। तो पूरी बढ़िया से जोर से एकदम पढ़ाई, जोर शोर से एकदम पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और इस वीडियो को देखिए, लोगों तक भी इसको फैलाइए, है ना, शेयर कीजिए इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।